student, now we are taking word problem, okay, on quadratic equation. We are taking from exercise 4.3, question number 4, the sum of reciprocals. You understand this word, reciprocal, okay. रेसिप्रोकल आप सभी जानते हैं ना, जैसे x का रेसिप्रोकल 1/x होता है, 3 का 1/3, इस तरीके से। ऑफ रहमान्स एजेस, रहमान की एजेस का रेसिप्रोकल का सम करना है 3 years अगो की एज एंड 5 years फ्रॉम नाउ, और अब से 5 साल बाद की जो एज है उसका रेसिप्रोकल करके सम करना है। और वो क्या होना चाहिए, इज 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज, और हमें उसकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट यहाँ से करेंगे। लेट द प्रेजेंट एज, रहमान्स प्रेजेंट एज, रहमान्स प्रेजेंट एज बी एक्स, ओके। तो अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं आपको यहाँ सीधा डायरेक्ट बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पहला क्या लेना है, 3 years अगो, 3 years अगो की एज क्या होगी रहमान की, अभी कितनी है, x है, 3 साल पहले क्या हो जाएगी, x - 3, वेरी क्लियर। और 5 years फ्रॉम नाउ, और अब से 5 साल बाद की कितनी हो जाएगी, x + 5। 3 years अगो मतलब x - 3, और 5 years फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद का मतलब x + 5। क्लियर हो गया। तो दोनों की एज ये हुई, लेकिन उसका हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करा के सम करना है। तो रेसिप्रोकल करा के सम करना है, तो इसका मीनिंग हमारी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट होगी, 3 years का क्या हो जाएगा, 1 रेसिप्रोकल 1/x - 3 प्लस, सम करने के लिए कहा है, प्लस, और 5 years फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद, 5 साल के बाद की x + 5 होती है, तो इसका रेसिप्रोकल करें तो 1/x + 5 इज इक्वल टू, कितना एज कहा इसने, 1/3। देखिए, तो दोनों का सम करने पे हमारे पास क्या आ रहा है, 1/3। क्वेश्चन समझ गए ना, कि रहमान्स की जो एज है वो प्रेजेंट एक्स अपने x ली है, x ईयर्स ली है, और 3 years अगो की x - 3 हो जाएगी, और 5 years फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद x + 5, उनका रेसिप्रोकल करवाना है, इनका रेसिप्रोकल करा के सम करना है। तो वही मैंने यहाँ डायरेक्टली क्वेश्चन में ऐसे किया, देखिए, रेसिप्रोकल कराया और सम किया। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, करते हैं। अब इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और x का वैल्यू निकालना है। देखिए कैसे, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आएगा, x - 3 एंड x + 5, ओके। इसका ये आ गया, सिंप्लीफाई करेंगे तो x + 5 आएगा यहाँ, और प्लस x - 3 इज इक्वल टू 1/3, ओके। सिंप्लीफाई थोड़ा और कीजिए, तो इसको ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2x + 2 अपॉन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आएगा x² प्लस का 2x एंड -15 इज इक्वल टू 1/3, ओके। अब नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लिकेशन इसे किया 1 से होगा ना, तो 1 से होने से तो ये आ जाएगा नंबर जो हमारे पास होता है, ये नंबर हमें फाइंड आउट हो गया, इज इक्वल टू, जब इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो क्या आएगा, 3 का इससे करेंगे 6x + 3 × 2 = 6, ओके। अब इन सबको 6x को यहाँ ले आएंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, x² - 4x, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान से दीजिए, प्लस 2x है ना, ये जब नंबर इधर आएगा तो माइनस का 6x होगा, तो 2x - 6x क्या हो गया, -4x, और ये -15, और ये 6 भी इधर ले आओ, 6 भी आएगा तो -6 बनेगा, और -15 पहले से भी है, तो -21 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से ये बना। अब इसके फैक्टर्स कर लीजिए, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे इसका, ये आप सीख चुके हैं,
अब आप खुद को ध्यान से समझना है और करते रहना है इसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से तो आपके पास क्या फाइंड आउट हो जाएगा, देखिए यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ओके, इन दोनों को कॉमन लीजिए। जब आप दोनों में कॉमन लेते हैं और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास फैक्टर क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा x माइनस 7 और एक आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जैसे इसको कॉमन लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फैक्टर, तो यहाँ आप x की वैल्यूज 2 आ गई आपके पास, x का वैल्यू तो 7 आ गया इसको करेंगे तो, और एक आ गया, इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो -3। और ये नेगलेक्ट करेंगे। क्यों नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं x क्या थी, एज थी, तो एज तो -3 नेगेटिव हो ही नहीं सकती, इसलिए ये नेगलेक्ट हो गया, इसको छोड़ देंगे हम, डिलीट कर देंगे। ओके, तो x का वैल्यू हमारे पास 7 आ गया, तो x का वैल्यू 7 आने से हमारा आंसर मिल गया। हमने x क्या था, रहमान की एज, तो आपके पास आंसर आ गया रहमान्स एज, प्रेजेंट एज है ना, इज 7 ईयर्स। ओके, इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, वर्ड प्रॉब्लम को। वर्ड प्रॉब्लम इसलिए है कि डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर, इट इज ए रेक्टेंगुलर फील्ड। ओके, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, सपोज कीजिए मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए, एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना देता हूँ। Okay, this is a rectangular field. Okay, diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side। तो shorter side इसमें कौन सी है, ये देखिए, ये shorter side है और ये भी shorter side है। तो हम इसको अगर shorter side को x ले लेते हैं, सोच कीजिए x मीटर है ये, तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, सोच कीजिए डायगोनल लिया मैंने, ये इसका डायगोनल, तो इस डायगोनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इस शॉर्टर साइड से कितनी ज़्यादा है, 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो ये x है, तो ये हो जाएगा x प्लस 60। क्लियर, इफ द लॉन्गर साइड इज, लॉन्गर साइड कौन सी है, ये लॉन्गर साइड में एक शॉर्टर साइड, एक लॉन्गर साइड और ये डायगोनल, 3 चीज़ है इस रेक्टेंगल में। तो अब जो लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अब ये जो लॉन्गर साइड है, ये साइड या ये साइड, तो ये साइड कितना है, ये 30 मीटर मोर देन, यानी x प्लस 30। ये अगर x है शॉर्टर तो ये x प्लस 30। और हम जानते हैं रेक्टेंगल फील्ड जो होता है वो 90 डिग्री एंगल्स बनते हैं। तो ये एक ट्राइंगल बन गया, जिसके नेम मैं ट्राइंगल कैसे देता हूँ, ए बी सी और डी ये था। तो इस ट्राइंगल की बात की जाए तो यहाँ हम पाइथागोरस लगाएंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। ओके, साइड्स हमें निकालनी है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसमें यूज़ करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे कि इसमें बाई पाइथागोरस हम लगा सकते हैं, किसमें, इन ट्राइंगल ए बी सी में। ओके, ए बी सी में लगा सकते हैं। तो इसमें ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये तो होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। चलिए आप इसको पहले लिख लीजिए, सारी वैल्यूज पुटअप कर दीजिए। इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं तो देखिए ए बी का वैल्यू क्या है, आपका वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू है एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर। ओके, इन सब का स्क्वायर कर देते हैं, ये आप सभी जानते हैं, सबका स्क्वायर करते हैं। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, क्लियर, इज इक्वल टू, जब इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस
120x प्लस 3600, ये आ गया। अब सिंप्लीफाई करते हैं, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर, और एक एक्स स्क्वायर ये इधर आता है तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर, और यानी ये कह सकते हैं हम ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस होके, तो ये कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, मैं समझा रहा हूँ आपको, आप लिख सकते हैं इसे सीधा। तो ये आपके पास यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर, क्लियर, प्लस ये 60x है इधर, ये 120x अगर इधर आता है इसके पास तो 60x माइनस 120x बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका माइनस 60x। ओके, ऐसे ये प्लस 900 है, ये वैल्यू इधर लाओ तो 9 प्लस 900 माइनस 3600, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2700 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको जैसे फैक्टर करते हैं, फैक्टराइजेशन आप सभी सीख चुके हैं कि जब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 60 को क्या लिखेंगे 90 माइनस 30 एक्स माइनस 2700 इक्वल टू 0। ओके, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस बिकम 90x प्लस माइनस और माइनस क्या बन जाएगा प्लस 30x और माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। ओके, ये बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए कॉमन लेके, इन दो में से कॉमन और इन दो में से कॉमन, तो यहाँ दो में से कॉमन लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 90 और प्लस इस दोनों में 30 कॉमन आएगा तो दिस इज x माइनस 90। ओके, यू विल गेट टू फैक्टर्स हियर, x माइनस 90 and x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें रिजल्ट फाइंड आउट हो गया, x का वैल्यू एक तो हो गया, इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो 90 आएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा माइनस 30। इसको हम नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए x का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको नेगलेक्ट कर दिया, तो x का वैल्यू हमारे पास हो गया 90। तो अब हम तीनों साइड हम लिख सकते हैं, देयरफॉर सबसे पहले हम शॉर्टर साइज लें, शॉर्टर साइड सबसे छोटी साइड थी, डायग्राम में देखिए क्या थी, आपने क्या लिया था, ध्यान से देखिए x लिया था, डायगोनल x प्लस 60 लिया था, लॉन्गर साइड x प्लस 30, ये तीनों साइड हमें इसमें फाइंड आउट करनी है। तो तीनों के वैल्यूज हम यहाँ निकाल देते हैं। शॉर्टर साइड मीन्स x था, x मीटर, और ये x हो गया यानी 90 मीटर। ऐसे ही लॉन्गर साइड ले लीजिए, जो बड़ी वाली साइड है जिसको लेंथ कहते हैं हम, लॉन्गर साइड क्या हो जाएगी, वो क्या थी x प्लस 30। ओके, तो ये प्लस कर दो 90 प्लस 30, तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 120 मीटर। क्लियर। तीसरी साइड ले लेते हैं, तीसरा क्या है डायगोनल। ओके, डायगोनल ले लेते हैं, तो डायगोनल क्या हो जाएगा x प्लस 60 था, ठीक है, तो x प्लस 60 है तो x का वैल्यू कितना है 90, तो 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 150 मीटर। इस तरीके से हम इनको तीनों साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं।